वेलकम टू इरशाद स्टडी। इरशाद स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज जो हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 का जो है पहला नंबर सवाल यानी सोल्व किए थे और दूसरा नंबर सवाल बचा था, वो जो है आज हम दूसरा नंबर सवाल सोल्व करेंगे। जो कि दूसरा नंबर सवाल सोल्व करने से पहले देखिए, जिसमें जैसे कि दूसरा नंबर सवाल में भी बोला है योग आपको बोला है ज्ञात करने के लिए सेम, यानी पहले नंबर के सवाल की तरह, यानी पहले नंबर सवाल के अकॉर्डिंग सेम हमको दूसरे नंबर सवाल भी सोल्व करना है। पहले नंबर सवाल में भी बोला था कि योग ज्ञात करने के लिए सेम उसी प्रकार हमको दूसरे नंबर सवाल में भी बोला क्या, योग ज्ञात करने के लिए। लेकिन बट इसमें फ़र्क इतना है, जैसे कि हम पहले नंबर सवाल सोल्व किए थे तो उसमें क्या बोला था, जैसे 2, 7, 12, 10 पदों, यानी इसमें जो है पद की संख्या दिए हुआ था। लेकिन देखिए इसमें हम जो योग जो ज्ञात करेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। दूसरा फार्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 × a + an, यानी n/2 या a + al, या al को आप अंतिम पद कर सकते हैं, an या al दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। यानी इसका जो फॉर्मूला है तो मान 2 होता है। देखिए इसमें SN का जो योग हम ज्ञात करेंगे, देखिए दोनों फार्मूला में क्या है, यानी देखिए इस दोनों में गौर से देखिए तो दोनों में n है, क्या आपका n, यानी n जो है दोनों फार्मूला में यूज होता है। इससे पता ये चलता है कि इसमें हम पहले n पता करेंगे। पहले नंबर सवाल में क्या था, इसमें पदों की संख्या यानी 10 पदों की संख्या, 15 पदों की संख्या या 12 पदों, जो भी कुछ पदों की संख्या था वो दिया हुआ था, यानी n दिया हुआ था, उसका योग ज्ञात कर लेते थे बहुत आसानी से। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बोला जैसे पहला नंबर सवाल है 7 + 10 पूर्णांक 1/2 + 14 10 10 10 84 तक का, यानी 84 तक के बीच में कितने पद है उसका हमको योग ज्ञात कर। लेकिन हमको ये पता नहीं है, यानी इसमें 7 से लेकर 84 के बीच में जो है कितने पद हैं। यानी पहला में क्या था, हमको पद दिए हुआ था, यानी n जो है दिया हुआ था। इसमें हमको बोला यानी इतना और इतना के बीच का योग ज्ञात करें, यानी इसके बीच में जो कितनी संख्या आती है वो हमको पहले पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है SN यानी योग जो हम ज्ञात करेंगे इसके लिए n चाहिए ही तो चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, n ज्ञात करेंगे। n कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहला काम क्या, प्रथम पद, जैसे हम प्रथम पद यानी प्रथम पद यानी A1 कहिए या A कहिए, आप कितना हो गया आपका 7। दूसरा पद यानी A2 कितना निकल गया आपका 10 पूर्णांक 1/2, यानी आप इसको कह सकते हैं 21.2, यानी 10 दूना 20, 21/2। इसमें हम सार बनता है D ज्ञात करेंगे। D का सूत्र क्या होता है, तो A2 - A1, इसका A2 कितना है, A2 निकल गया मुझे 21/2 माइनस A1 कितना आपका 7। दोनों का लघुत्तम लेंगे, नहीं कुछ तो एक तो 2 हो गया, 2 का यानी 21 के 21 माइनस 1 का कितने मरतब पढ़ेंगे तो 2 होगा, 2 मरतबा तो 7 दूना 14, यानी इसका 21 में से 14 गया तो 7/2। D कितना निकल गया मेरा 7/2 निकल गया। D आपका निकल गया 7/2। लेकिन हमको निकालना क्या, SN योग। SN के लिए चाहिए क्या, हमको n चाहिए। तो A और D तो पता चल गया, इसमें A और D पता, लेकिन हमको चाहिए क्या, n चाहिए। तो n ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या था आपका, सेम पहले के यूज करना है। n बराबर लिखना है आपको a + n-1 × d। इसमें a पता n, इसमें n पता करना। an किसे कहते हैं, an जो है यानी सबसे लास्ट पर, यानी अंतिम पद को क्या कहते थे हम, an, जैसे कि पहला में माने थे an क्या हो गया आपका सबसे लास्ट पद। सबसे लास्ट पद क्या आपका 84 बराबर लिखना है। a कितना है आपका 7 + n तो पता नहीं, n हमको पता करना है, और d कितना हो गया आपका 7/2। अब क्या करना है, 84 ये प्लस में इधर लाओ, माइनस में हो गया 7, n-1 × 7/2। 84 में से 7 याद कितना बच गया आपका 77, बराबर लिखना n-1 × d का मान 7/2। अब देखिए 77/2। अब ये जो है गुना में, इस साइड क्या हो जाएगा आपका भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका इस साइड भाग में। और क्या, जब भी भाग को हम गुना में जो पलटेंगे तो कैसा होगा, यानी 77/2। और इसको जो हम गुना में लाएंगे तो ये नीचा वाला पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचा। तो 11 × 7 = 77, ये हो गया आपका, यानी 11 × 7 = 77। सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा, 11 × 7 = 77, ठीक 11 ये 2 ऊपर, ठीक है 11 × 7 = 77 बच गया n-1। अब 11 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22, n-1 और 22, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1, यानी n बराबर हमको निकलेगा कितना आपका 23। यानी इसमें ये जो है यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में जो कुल पद है
यानी कितना पद है, 23 पद है, यानी 23 पद हमको पता चल गया। अब आसानी से आप जो है SN आप ज्ञात कर सकते हैं। तो SN ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए क्या क्या, आपको N चाहिए और A चाहिए और D, जिसमें जो है A भी हमको पता चल गया और D भी पता चल गया और N भी पता चल गया। तो आप आसानी से इसका SN ज्ञात कर सकते हैं और SN का फॉर्मूला भी हम दिया है, पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आप लोग बनाइएगा इसमें। तो N भी है और A भी है और D भी है। तो SN का फॉर्मूला क्या है, चाहे आप ये यूज़ कीजिए, चाहे ये यूज़, या तीनों में से कोई एक यूज़ कीजिए और आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए SN हम निकालते हैं, तो लिखना आपको क्या, तो SN का फॉर्मूला क्या है, SN बराबर, तो आप सिंपल ये वाला ले लीजिए, N/2 इंटू A प्लस AN। इसमें देखिए N कितना मुझे निकला, N जो निकला आपका कितना निकला है 23, तो N के जगह पर आपको 23 पुट कर देना है, 23/2। A कितना निकला हमको, A 7, तो 7 दे देना आपको, और AN यानी लास्ट पद कितना मुझे, लास्ट पद जो आपका 84 है, तो 84 दे देना है आपको, बराबर लिखना है 23/2 और 84 को 7 के साथ जोड़ देना है। तो 84 7 में जोड़ेंगे तो 7 4 11 8 1 9 91, यानी 23 को गुना कर देना 91/2। अब 23 को 91 के साथ गुना कर लीजिए, 91 और 23 को गुना, 3 1 3 9 3 27, 2 1 2 और 9 2 18, 3 7 2 9 और 8 2 10 1 और 2, यानी 20 93 है आपका 2। आप यहाँ भी आंसर सोच सकते हैं, या इसको चाहे तो आप पूर्णांक में भी ला सकते हैं। पूर्णांक में कैसे लाएंगे, तो नीचे वाला से आपको भाग कर देना, ऊपर वाला में नीचे वाला से आप भाग कर दीजिए। तो 10 दूना क्या हो गया आपका 20, ये कट गया उतर गया 9, तो 2 दूना 4, 2 कान को 4 पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8, 9 में से 8 गया 1, बच गया 3, 2 छक्के 12। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 46 पूर्णांक 1/2, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए हम दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है, दूसरा नंबर सवाल सेम उसी प्रकार आपको तोड़ना है, जो कि दूसरा नंबर सवाल ये है, आप एक बार जो है लिख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है आपका 34 + 32 + 30 प्लस ... आपका हो गया 10, यानी उल्टे इसमें देखिए, पहले 34 फिर 32 फिर 30 और 10 तक आने में इसको कितनी संख्या कितनी अंक होगी। तो आपको हम क्या बताए थे, इसमें सबसे पहले हमको n पता करना। क्या पता करना है, इसमें सबसे पहले हमको n पता करना, और n जो पता करना वो कैसे पता करना है, जो कि पहले नंबर सवाल में आप लोग को हम बताए, सेम उसी प्रकार इसमें भी करना है। सबसे पहले प्रथम पद, यानी पहला पद क्या है, यानी इसको A1 कहिए या A कहिए। प्रथम पद हो गया मुझे 34, दूसरा पद क्या है आपका A2 हो गया आपका 32। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम D ज्ञात कर लेते हैं। D को क्या कहते हैं, यानी सार्वंतर। D ज्ञात करना है, D का फॉर्मूला A2 - A1, यानी A2 कितना हुआ मेरे पास 32 और -34, इसमें से माइनस करना है, यानी 34 में से 32 घटा तो -2, यानी D हमको निकल गया कितना, -2 निकल गया। अब हम किसमें क्या पता करना है, आपको इसमें पता करना है कि हमको n पता करना है। क्या पता कि इसमें an भी पता हमको, यानी लास्ट पद कितना है, और इसमें बच क्या गया हमको n बच गया। तो सबसे पहले n पता करते हैं। n पता करने का फॉर्मूला क्या बोले थे आप लोग को, n सिंपल सी, जैसे आप लोग को मतलब पहला नंबर सवाल जो बताए थे, इससे पहले नंबर सवाल सेम उसी प्रकार इसमें से ये फॉर्मूला आपको n ज्ञात कर लेना है। और n ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका यही है। देखिए n का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a + n - 1 × d। और an किसे कहता है, यानी जो अंक है, ये जो सवाल लब सबसे लास्ट वाला पद, सबसे लास्ट वाला पद क्या कहलाएगा आपका an हो गया आपका 10 बराबर a तो हम माने कितना 34 है मेरे पास, 34 प्लस n तो पता नहीं, n हमको ज्ञात करना है। d कितना निकला हमको -2। अब क्या करना है 10, ये प्लस में इधर लाना, क्या हो गया आपका माइनस में 34 बराबर n - 1 × -2 लिखना है। अब देखिए 10 में से 34 गया, कितना बच गया आपका -24 बराबर लिखना n - 1 × -d के जगह पर -2। ये देखिए ये जो आपका ये गुणाम है, ये आप माइनस नहीं समझिएगा, ये जो है इसका गुणाम है। जब ये गुणाम रहे और बराबर से इस साइड हो जाए तो भाग हो जाएगा, अगर ये भाग में रहे तो इस साइड क्या हो जाएगा आपका गुना हो जाएगा। तो -24 ये क्या आपका गुणाम है, इस साइड करना है, -2 कर देना है बराबर n - 1, माइनस कट के और 12 दूना 24, 12 बराबर लिखना है आपको n - 1 और 12 ये माइनस में इधर आया, क्या हो जाएगा प्लस में, यानी आपका 13 जो निकल के आ गया n, यानी इसके टोटल संख्या कितना है इस अंक में
टोटल संख्या आपका 13 है, यानी हमको n पता चल गया। n क्या पता चल गया, यानी इसमें जो अंक है पूरा यानी 13 अंक है। अब आपको n पता चल गया। अब n जो पता चले तो आप आसानी से इसको Sn यानी जोड़ ज्ञात कर सकते हैं। तो जोड़ ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो Sn का फॉर्मूला ये होता है, Sn बराबर लिखना आपको सिंपल ये वाला फॉर्मूला लीजिए या ये वाला लीजिए, आसानी से आपको निकल जाएगा। क्या है, n/2 इंटू a प्लस an, और लिखना क्या है n कितना है मेरे पास, n निकल के आया 13, बटा में क्या लिखना है आपको 2a, तो a मेरे पास क्या है, a मेरे पास 34, an कितना है मेरे पास 10। अब लिखना है क्या आपको 13/2 और 34 10 कितना हो गया आपका 44, यानी यहाँ लिख लेते हैं 13/2 को गुना करना आपको 44 के साथ, नहीं कुछ तो एक, तो 13 को 44 के साथ गुना कीजिए, तो गुना करेंगे 4 × 12, 4 × 12 13, 4 का 4, 4 का 4, 2 4 3 7 1 5, 500 कितना है हमको 72, बट्टा में क्या लिखना है आपको 2, आसानी से 2 से कट जाएगा, ये 2 से काट दो, तो 2 से काटना है, 2 दूना 4, 1 उतर गया 7, 8 दूना 16, 1 2 छक्के 12, यानी आपका 286 इसका जो है योग आ गया। कितना आ गया आपका इसका 286। आई होप आप ये भी सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए आपका तीसरा नंबर सवाल इसका सोल्व करते हैं। आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। सेम तीसरा नंबर सवाल भी आपको सेम उसी प्रकार जैसे पहला दूसरा सोल्व किए, सेम तीसरा नंबर सवाल जो है आपका इसी प्रकार सोल्व करना है। तो हमको इसमें सबसे पहले चाहिए क्या, तो हमको n चाहिए। n कैसे पता करना वो तो आप लोग को पता है, दो सवाल में सेम उसी प्रकार आपको इसमें भी करना है। तो सबसे पहले प्रथम पद यानी a ज्ञात करना, ये हो गया मुझसे -5 और a2 कितना हो गया मेरे पास और -8 हो गया। कितना हो गया a2 -8। तो देखिए इसमें d ज्ञात कर लेना है। सबसे पहले सार्वंतर यानी a2 - a1, a2 हो गया मुझे -8 और एक माइनस पर सूत्र और एक -a1 का मान, तो माइनस क्या हो गया आपका प्लस भी हो सकता है। तो लिखना कैसे -8 और +5, इसमें चिन्ह किसका बना, तो माइनस का बना, तो माइनस आपको लिखना है 3। मुझे यानी डी का मान -3 निकल गया। तो ठीक, तो आइए तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे और n निकालने का फॉर्मूला आप लोग को बताया, सेम उसी प्रकार आप जो n निकालना है। तो n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए आपको हम ये सामने में लिख दिए हैं, जो आप लोग आसानी से इसको जो है निकाल सकते हैं इस विधि से। तो an निकालना है तो लिखना है, तो यानी an कितना हो गया फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी। तो an किसे यानी लास्ट पद कितना है मेरे पास 230 बराबर a कितना है मेरे पास 5 + n पता नहीं, इसको ज्ञात करना है -3। अब -230 ये माइनस है, इधर आएगा तो +5 बराबर लिखना n-1 -3। अब क्या करना है, इसमें चिन्ह किसका बना माइनस का, तो माइनस लिखा जाएगा और 30 में से कितना बच गया हमको -225 और n-1 और गुने -3, ये गुना में इस साइड आएगा क्या हो जाएगा आपका भाग में हो गया n-1, ये गुना भाग में माइनस कर जाएगा और ये कटेगा 5 2 7 7 दोनों कट जाएगा 7 21 और 1 5 7 5 15 75 बराबर n-1 यानी 75, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में n, यानी इसमें टोटल संख्या जो है आपका 76 है। कितना है इसमें टोटल संख्या 76 है। आप आसानी से आपको a भी पता है, d भी पता है और n भी पता चल गया, अब तो आसानी से हर चीज़ निकल जाएगा। तो Sn हमको बोला ज्ञात करने के लिए, तो Sn ज्ञात करना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू a + an, लिखना है n कितना है मेरे पास 76 बटा में 2 बराबर लिखना a कितना है मेरे पास -5 और an कितना है मेरे पास -230। अब 76 काट दीजिए, 3 दूना 6, 1 बच गया, 8 दूना 16, यानी 38 बराबर लिखना आपको -5 प्लस माइनस हो गया -230। अब देखिए क्या करना है, -38 सॉरी यहाँ बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं, यहाँ 38 यानी गुन्ने है, यहाँ आप गुना लिख सकते हैं 38। तो क्या आपका 38 और इसमें क्या है, जब 2 माइनस बना रहे तो क्या बोले थे आप लोग को, जब 2 माइनस रहे तो उसको दोनों को जोड़ कर देना, क्या करके यानी एक माइनस लिख के दोनों को जोड़ देना। कितना हो गया आपको -235 और -235 को आपको गुना करना किसके साथ 38 के साथ। तो 8 × 5 = 40
और 8 3 24, 4 हो गया आपका 28, 8 5 40, 8 3 24, 4 28, 8 2 16, 17 1 18, 5 3 15, 3 3 9 10 और 3 2 6 1 7, 0 8 5 13 और 8 1 9 और 7 1 8, यानी -8930 जो है इसका योग आ गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो है यानी तीसरा जो आपको हम सोल्व करते हैं।